हाय एवरीवन, माई सेल्फ सोनू सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल जूनियर्स क्लासेस। तो इस वीडियो में यार हम लोग देखेंगे कि जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि एनसीईआरटी 10th क्लास के एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट यूनिट, ठीक है, 8.1 चैप्टर को एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे और पूरा वीडियो में डिटेल में देखेंगे। और इससे पहले बता दूं कि एक वीडियो मैंने 2 वीडियो अपलोड की हुई है जो कि ट्रिग्नोमेट्री के एक जो बेसिक जो सारे फार्मूला होते हैं उसको अच्छे से डिराइव करके और उसमें अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स भी जो भी होते हैं याद करने के लिए उसको भी बताया मैंने। और दूसरा वीडियो में बताया है जो टेबल होते हैं साइन का जो वैल्यू होता है 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो डिराइव कैसे होता है, मीन्स निकलता कैसे है। और उसके बाद फिर उसके शॉर्ट ट्रिक्स मीन्स याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक्स होता है उसको भी बताया है। तो इस वीडियो से पहले यार सॉल्यूशन को देखने से पहले वो दोनों वीडियो को देख लेना, जिससे कि मीन्स सॉल्यूशन बहुत अच्छे से मीन्स तो होगा ही होगा, बट इससे पहले उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो और एक बात कि आप अगर जो मीन्स 9th ये जो जूनियर्स क्लासेस जो चैनल है मैंने एक नया चैनल ये जो क्रिएट किया है, इस पर मीन्स 9th 10th में अगर जो आप स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए ये चैनल है। इस चैनल पे मैं 9th 10th क्लास से रिलेटेड वीडियो लेक्चर, नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स और कैरियर से रिलेटेड आगे मीन्स फ्यूचर से भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियो ये सब बनाऊंगा। तो आप अगर जो 9th और 10th क्लास में स्टडी कर रहे हो तो आप चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना और वो दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो दोनों वीडियो को देखना और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना है सोल्यूशन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो 8.1 एक्सरसाइज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल है जिसका एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसका B 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल जो है एंगल B पे है और AB का जो वैल्यू तो राइट एंगल B अगर जो हो गया तो बाकी 2 एंगल मान लिया, इसको मान लिया मैंने A और इसको C मान लिया। बाकी उसके बाद फिर दिया हुआ है कि AB जो है AB साइड का जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर एंड BC साइड का जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वैल्यू निकालना है, साइन A का निकालना है, कॉस B का निकालना है एंड साइन C एंड कॉस C का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखें तो इस अगर जो इसमें निकालना है साइन A, यानी कि A को एंगल मानना है। तो A को एंगल मानेंगे तो इसके सामने वाले एंगल जिसको मानते हैं उसके सामने वाले परपेंडिकुलर होता है और बाकी ये बेस हो जाता है। बाकी 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, बट हाइपोटेनस क्या है कि मिसिंग है इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे सबसे पहले हम लोग इसका H का जो वैल्यू है वो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले लिखते हैं H स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर इसमें क्या हो गया, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस AC है तो यानी कि AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि BC का स्क्वायर। AC हमको निकालना है तो यानी कि AC का स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB कितना है? AB 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यानी कि 24 दिया हुआ है तो यानी 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 7 है तो यानी कि 7 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, ठीक है, 576 होता है 576, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो यानी कि ये टोटल दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 625, ठीक है। AC का स्क्वायर हो गया 625। हमको क्या निकालना है? AC का स्क्वायर जो आया 625 हमको निकालना क्या है? ओनली AC चाहिए। तो यानी कि AC इधर स्क्वायर में है, स्क्वायर से इक्वल टू के इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाता है? रूट में चढ़ जाता है तो रूट हो गया 625 और 625 का रूट कितना हो जाएगा? 25। तो यानी AC का जो वैल्यू हम लोग के पास आ गया यानी कि हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में आ गया 25, ठीक है। तो यानी कि H का जो वैल्यू हो गया 25 सेंटीमीटर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में जो मिसिंग था साइड हम लोग को AC वो साइड निकल गया। अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं साइन A कॉस B एंड साइन C कॉस C का, ठीक है। तो सबसे पहला निकालते हैं साइन A का, ठीक है। साइन A का जैसा कि बताया कि हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस जो होता है 90 के सामने ये तो फिक्स रहता है, ये तो हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होता है। बाकी चेंज होता है कौन? परपेंडिकुलर और बेस।
और ये चेंज होता है, एंगल को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, साइन ए निकालना है, यानी कि एंगल ए को मानना है। तो एंगल ए को मानते हैं इस ट्रायंगल में। तो एंगल के सामने जो मैंने बताया था उस वीडियो को आप लोग देख लेना, पिछले वाले वीडियो को। तो एंगल के जो सामने होता है वो होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल का सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया, 90 डिग्री देखा जहाँ पे भी बन रहा है जिस एंगल पे, उसके सामने वाले को साइड को हाइपोटेनस बोल देंगे। बाकी एंगल के लिए देखना है कि परपेंडिकुलर और बेस के लिए देखना है कि एंगल देखा ए को मान रहा है तो एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर था, यानी कि साइन ए को निकालने के लिए इस केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ये फार्मूला मैंने ट्रिक बताया था ना याद करने के लिए, पी बी पी एच बी, ठीक है। इसको मैंने बताया था कि साइन का ये हो जाता है पी बटे एच होता है साइन का वैल्यू, बी बटे एच होता है कॉस का, टेन का होता है बी बटे पी, ठीक है। तो साइन का पी बटे एच हो गया और इस केस में पी कितना है, बी सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा बी सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो ये फिक्स ए सी, तो यहाँ पे ए सी। अब बी सी का वैल्यू कितना है, तो बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 लिखा। एंड हाइपोटेनस एस मीन्स ए सी कितना है 25, तो यानी कि 25। ये हो गया आंसर हम लोग को साइन ए का, साइन ए का ये वैल्यू निकला। अब निकालते हैं कॉस बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए एंड कॉस ए ही है, ठीक है। साइन ए एंड कॉस ए है, ठीक है। तो अब निकालते हैं साइन ए का हम लोगों ने निकाल लिया, अब निकालते हैं कॉस ए का, ठीक है। तो कॉस ए कितना होगा, कॉस ए, कॉस का फार्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, ठीक है। कॉस का फार्मूला होता है बी अपॉन एच। अब एंगल तो ए को ही मान रहे हैं, तो यानी कि ए को एंगल मान रहे हैं, ए के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो बी यानी कि इस केस में क्या है, बी हो गया ए बी, बेस हो गया ए बी, तो यानी कि ए बी अपॉन में एच हाइपोटेनस कितना है ए सी, तो यहाँ पे ए सी लिखा। अब ए बी, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी का हो गया 24, तो यहाँ पे 24 लिखा। एंड ए सी कितना है 25, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट का आंसर जो हो गया हम लोग को आ गया साइन ए का वैल्यू 7/25 एंड कॉस ए का वैल्यू 24/25। अब कितना निकालना है, साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी का निकालना है। तो साइन सी और कॉस सी का इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं एंड साइन सी एंड कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो सेकेंड देखते हैं, ठीक है। सेकेंड का साइन सी, अब साइन सी यानी कि ये जो सी है एंगल अब किसको मानना है, साइन सी को मानना है एंगल, तो यानी कि हाइपोटेनस तो ये फिक्स रहता है, बाकी एंगल के चेंज हो जाने से अब परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस कैसे चेंज होता है, तो जिसको एंगल मानते हैं उसके सामने वाले को मैंने बताया परपेंडिकुलर होता है। तो अब इस केस में ये बेस नहीं हो करके ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर नहीं हो करके ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो और साइन सी का फार्मूला क्या होता है, साइन का पी अपॉन एच, ठीक है। पी अपॉन एच होता है फार्मूला और साइन सी, ठीक है। तो पी इस केस में परपेंडिकुलर, सी को एंगल माने तो परपेंडिकुलर क्या हो रहा है ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी एंड अपॉन एच हाइपोटेनस ये तो फिक्स है ए सी, तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना है 24, तो यहाँ पे 24 लिखा। ए सी का वैल्यू कितना है 25, तो यहाँ पे 25 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन सी का वैल्यू कितना आया 24/25 एंड दूसरा के कॉस सी निकालना है, दूसरा का ही, ठीक है। कॉस सी निकालना है, कॉस सी, कॉस का फार्मूला क्या होता है बी अपॉन एच होता है एंड सी को एंगल सी को ही मान रहे हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनस तो ये है ही। तो बी अपॉन एच, बी इस केस में क्या है, बी है बेस यानी कि बी सी, तो यहाँ पे लिखा बी सी अपॉन एच मीन्स हाइपोटेनस ए सी, तो यानी कि ए सी लिखा। तो बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 अपॉन ए सी का कितना है 25, तो 25। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को। तो अब यार हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है कि ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर है और क्यू पे जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। राइट एंगल जो है क्यू पे बन रहा है, ठीक है। और पी क्यू का जो लेंथ दिया हुआ है 12 है एंड पी आर का जो लेंथ दिया हुआ है वो 13 है। और इसमें वैल्यू निकालना है tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या चीज़ सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे इस ट्रायंगल में देखा हम लोगों ने कि
परपेंडिकुलर, अगर जो आर को मानेंगे अगर जो एंगल, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, बट इस ट्रायंगल में हम लोग को क्यू आर यानी कि एक साइड मिसिंग है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस साइड का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और सबसे पहले इस साइड का वैल्यू निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है एच स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस इस केस में कितना है पी आर, यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी यानी कि बेस का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर यानी कि दिया हुआ है इस केस में 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है एंड 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर को हम लोग इधर ही रहने देते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या करते हैं कि 144 को इधर लेके चलाते हैं, तो इधर प्लस में है, इक्वल टू को इधर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 169 में से 144 माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर एंड क्यू आर का स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर को इधर रूट चढ़ जाएगा, तो यानी कि क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25 और 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, तो यानी कि क्यू आर का वैल्यू हम लोग के पास आ गया 5, तो यानी कि क्यू आर ये हो गया, ये 5 हम लोग के पास आ गया। अब इस ट्रायंगल में सारा जो साइड है सबका लेंथ पता चल गया, हम लोग को tan p का वैल्यू निकालते हैं एंड cot r का वैल्यू निकालते हैं और दोनों का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो उसका एंड दोनों का वैल्यू का माइनस कर देंगे तो हम लोग का जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले tan p का वैल्यू निकालते हैं, tan p का। ठीक है, तो tan p के लिए क्या चीज़, इसको क्या चीज़ देखना है, सबसे पहले tan p में ये देखना है कि एंगल किसको मान रहा है, p को मान रहा है, तो यानी कि एंगल इसको माने हैं, तो एंगल हाइपोटेनस तो ये फिक्स हो गया। ठीक है, 90 के सामने ये हाइपोटेनस फिक्स रहता है, बाकी एंगल p को मानना है, p के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये हो जाएगा p परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बाकी जो बचा वो बेस, तो यानी परपेंडिकुलर tan p इस ट्रायंगल में यानी कि फार्मूला पहले क्या होता है p अपॉन b, tan का फार्मूला क्या होता है p अपॉन b एंड इस ट्रायंगल में p क्या हो गया, p हो गया क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर अपॉन b बेस यानी कि पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्यू आर है 5 अपॉन पी क्यू का वैल्यू कितना है पी क्यू 12, तो यहाँ पे 5 अपॉन 12 tan p का वैल्यू आ गया। अब हम लोग cot r का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद फिर 5 अपॉन 12 यहाँ पे रखेंगे और cot r का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे रखेंगे, उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस करने के बाद आएगा वो हो जाएगा हम लोग का आंसर, फाइनल आंसर। तो सेकेंड में cot r का अब इस तरह से एंगल हम लोग देखें तो इसको एंगल क्या मान रहा है, r को हमको एंगल मानना है। ठीक है, तो p को अब एंगल नहीं मानते हुए अब हमको r को एंगल मानना है, तो r को एंगल माने तो एंगल के सामने जो होता है वो अब ये बेस नहीं होकर के ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, तो cot का फार्मूला क्या होता है, जस्ट tan का उल्टा, हम लोग मैंने बताया था tan का cot जो होता है tan का अपोजिट होता है, तो यानी कि tan का फार्मूला होता है p/b, तो यानी कि इसका हो जाएगा b अपॉन p और b बेस cot r को एंगल मानते हुए बेस क्या चीज़ है, यहाँ पे क्यू आर है, तो यहाँ पे क्यू आर लिखा एंड परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू है, तो यहाँ पे पी क्यू लिखा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 लिखा, कि पी क्यू कितना है पी क्यू 12, यहाँ पे 12 लिखा। अब हम लोग के पास फाइनली आ गया tan p का वैल्यू 5/12 एंड cot r का भी वैल्यू 5/12, तो इसको अब माइनस करना है, 5/12 यहाँ पे लिखा 5/12 माइनस 5/12, तो यहाँ पे ये दोनों एक प्लस में है एक माइनस में, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 0, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन भी देख लिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको यार बार बार मीन्स प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैथ जो होता है वो प्रैक्टिस के लिए होता है, आप लोग जितना बार मीन्स प्रैक्टिस करते रहोगे, हर एक मीन्स सप्ताह में प्रैक्टिस करते रहना है, अगला चैप्टर बनाओ उसके बाद फिर मीन्स बाकी मैथ को चैप्टर को मीन्स प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है,
तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में जो है वो इस तरह से दिया हुआ है, साइन ए का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 3/4, ठीक है। 3/4 दिया हुआ है साइन ए का वैल्यू। देन फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करना है हम लोग को कॉस ए का वैल्यू एंड tan ए, ठीक है। tan ए का जो वैल्यू हम लोग के क्या होगा, ये दोनों को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं साइन ए का वैल्यू हो गया 3/4। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन ए का 3/4 वैल्यू दिया हुआ है। साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, एंड एंगल किसको माना है, एंगल ए को मानना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एंगल ए और बाकी बी को राइट एंगल मान लेते हैं यहाँ पे 90, और बाकी सी अदर एंगल को BC मान लिया, ठीक है। तो एंगल ए को मानना है, तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, इसको 90 हम लोग माने, 90 के सामने ये हाइपोटेनस, और हम लोग को वैल्यू किसका दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3, तो यानी कि इस ट्रायंगल में इसका वैल्यू हो जाएगा 3। एंड हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है H, यानी कि इस ट्रायंगल में इस साइड का जो वैल्यू हो गया वो हो गया H कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। तो ये हो गया 4, तो यानी कि परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेनस हो गया, वो हो गया 4, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया वो 3 एंड 4 हो गया, ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर। और बेस हमको नहीं पता है, तो बेस इसको पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम H² क्या होता है, H² = P² + B², H² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। डायरेक्ट में कर रहा हूँ, स्क्वायर समझ जाना, ठीक है। H² यानी कि इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 का स्क्वायर 16 एंड P² मीन्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + B² यानी कि बेस का स्क्वायर, ठीक है। बेस तो हमको निकालना है, इसका पता नहीं है, तो बेस का स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, इधर 9 प्लस में इसको इधर लाते हैं, तो इधर 16 - 9 हो गया = B², यानी कि 16 - 9 यहाँ पे 7 हो गया B², ठीक है। B² का वैल्यू आया 7, B का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर में इधर जाएगा तो √7, यानी कि B का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ गया √7, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल का सभी साइड का लेंथ हम लोग को पास पता चल गया। अब निकालना क्या है, cos A एंड tan A का वैल्यू निकालना है। तो cos A, सबसे पहले cos A यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दिए और हम लोग को वैल्यू निकालना है cos A का। cos A क्या होता है, cos का फार्मूला क्या होता है B/H, ठीक है। B/H, और A को एंगल माने, तो इस तरह से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो B बेस कितना है BA, यानी कि BA लिखा, एंड हाइपोटेनस कितना है AC, यहाँ पे AC लिखा, ठीक है। अब BA कितना दिया हुआ है √7, हम लोगों ने फाइंड किया, तो √7 यहाँ पे हो गया, एंड AC कितना है 4, तो यहाँ पे 4, तो यानी कि cos A का जो वैल्यू हो गया वो √7/4 आ गया। अब हम लोग को निकालना है tan A का वैल्यू निकालना है। tan का फार्मूला क्या होता है, P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, A को एंगल माने, 90 के सामने, ये तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया, A के सामने परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी कि BC अपॉन बेस, यानी कि AB यानी कि BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 लिखा है। यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू √7, यानी कि cos A का वैल्यू हम लोग के पास √7/4 एंड tan A का वैल्यू √3/√7। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसको फिर से वही यार बार मीन्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक बार वीडियो देखो, वीडियो को रोक के फिर से देखो, समझने का कोशिश करो, और उसके बाद फिर बार इसको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देख लिया, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है कि 15 cot A = 8, ठीक है। 15 cot A = 8 ये दिया हुआ है, एंड साइन हम लोग को फाइंड क्या करना है कि साइन A एंड सेक A का वैल्यू, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह है, साइन A एंड सेक A, साइन A एंड सेक A का जो वैल्यू क्या होगा वो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 15 cot A = 8, यानी कि
इधर देखो 15 इंटू कॉट ए, यानी कि ये जो दोनों है ये दोनों, ठीक है, कॉट इंटू ये, कॉट मल्टीप्लाई बाई ये ए नहीं है, बट 15 इंटू कॉट ए, ठीक है, ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई में है। तो कॉट ओ ए को हम इधर ही रखेंगे, 15 को इधर हम लेके जाएंगे, तो यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई में है, इधर क्या चीज़ हो जाता है, इक्वल टू को इधर जाने के बाद डिवाइड में, इधर अगर जो प्लस में रहता है तो इक्वल टू को इधर लेके जाते हैं, इक्वल टू के इधर तो माइनस में हो जाता है, माइनस वाले प्लस में, ठीक है। तो इसको 15 कॉट ए को हम लोग, ठीक है, 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो कॉट ए हम लोग इधर रखते हैं, बाकी 15 को इधर मल्टीप्लाई में है, इधर लेके गए कि इधर क्या चीज़ हो जाएगा, डिवाइड में, तो यानी कि 8/15 हो गया ये कॉट ए का वैल्यू। और कॉट ए यानी कि कॉट का फार्मूला क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan का फार्मूला क्या होता है, P/B, तो कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा, B/P के उल्टा P/B यानी B/P हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और हम लोग को एंगल किसको मानना है, ए को मान लेते हैं, एंगल ए को ए मान लिया, ठीक है, एंगल ए को मानना है, एंड इसको 90 डिग्री मान लिया, समथिंग बी इसको मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक है। अब इस केस में एंगल इसको मानना है, तो एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ए हो गया, बाकी बचा जो बेस, 90 के सामने ये हाइपोटेनस, तो यानी वैल्यू किसका दिया हुआ है, बेस का, बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, यानी कि यहाँ पे ये जो साइड है वो 8 वैल्यू हो गया, ठीक है। और परपेंडिकुलर 15 दिया हुआ था, यानी कि ये जो साइड है इसका वैल्यू हो गया 15, ठीक है। तो यानी परपेंडिकुलर ये है, एच मीन्स हाइपोटेनस, इसका वैल्यू हम लोग को सबसे पहले इस ट्रायंगल में निकाल लेना है, ठीक है, यही मिसिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपोटेनस को वही निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया, h² इक्वल टू p² प्लस b², h² यानी कि h² इसको तो हम लोग को फाइंड करना है, p² परपेंडिकुलर यानी कि 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस बेस का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक है। तो h² इक्वल टू ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 549 एंड 628 एंड 289। अब हम लोग को h² आया 289, तो स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो इधर क्या चीज़ हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 289, और 289 का रूट क्या चीज़ होता है 17 होता है। तो यहाँ पे h का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ गया 17, तो यहाँ पे 17। अब इस ट्रायंगल में तीनों का वैल्यू निकल गया, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस का निकल गया। तो अब हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं साइन ए एंड सेक ए का, तो इसको मिटाते हैं, इसको मैंने, ठीक है, जैसे वैल्यू निकाला उस तरह से आप लोग देख के वैल्यू निकाल लेना। और उसके बाद फिर अब वैल्यू निकालना है साइन ए का, साइन ए का, ठीक है, एंगल ए को ही मानना है, तो एंगल ए को ही मान रहे हैं। बाकी साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H होता है, तो P परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे 15 हो गया, एंड हाइपोटेनस हम लोगों ने अभी कितना निकाला 17, तो यानी 17, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा P परपेंडिकुलर, इस केस में क्या हो गया ABC हो गया, तो यानी BC अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया AC, यानी कि AC, ठीक है, इसका वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से साइन ए का वैल्यू निकल गया। अब सेक ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट का, ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट का वैल्यू निकला, और सेकेंड, ठीक है, सेकेंड का कितना है, सेक ए का निकालना है, यानी सेक ए, एंगल किसको मानना है, ए को ही एंगल मान रहे हैं, ए के सामने वाले परपेंडिकुलर, ये बेस एंड ये हाइपोटेनस। और सेक का फार्मूला क्या होता है, जस्ट कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का क्या होता है B/H होता है, तो सेक का हो जाएगा H/B। H इस केस में क्या है, इस ट्रायंगल में H हाइपोटेनस यानी कि AC, यहाँ पे AC लिखा, B बेस मीन्स ये AB है, तो यहाँ पे AB लिखा। अब AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू देख रहे हो 17, तो यहाँ पे 17 लिखा, एंड बेस कितना है 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी फाइनल वैल्यू हम लोग को साइन ए निकालना था 15/17, एंड सेक ए का वैल्यू। फाइनली ये क्वेश्चन भी हम लोग को कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आया फिर से बैक करके फिर से देखो, स्लो करके देखो, अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ है कि सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, और इसमें बोल रहा है कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है।
फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है टोटल, जैसे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है एंड कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जिसमें से कि हम लोग को a का वैल्यू दिया हुआ है एंड बाकी जो 5 होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड सेक का तो वैल्यू दिया हुआ है, बाकी होता है कॉट सेक का वैल्यू दिया हुआ है एंड कॉस सेक, ठीक है। तो ये सारा का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। ए का वैल्यू दे दिया और सारा का वैल्यू, इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ, ठीक है, कि सेक का वैल्यू दे दिया, सेक थीटा का, एंड फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी का और सभी जो भी होता है 6 होता है, तो 5 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिर से वही करने के लिए हम लोग सेक थीटा का सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 जो दिया हुआ है। सेक का फार्मूला क्या होता है, कॉस का होता है b/h, तो इसका हो जाएगा h/b। और इसको अच्छे से फिर से वही समझने के लिए हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ट्राइंगल बनाया और थीटा मानना है, मान लिए कि हम लोग इसको थीटा मान लिए एंड इसको ABC ट्राइंगल का नाम दे दिए ABC और H, ठीक है। थीटा मान लिए तो इसमें H अब क्या चीज़ हो जाएगा, H ये हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, थीटा के सामने ये हो गया बेस, ठीक है, ये बेस हो गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे बेस 12 दिया हुआ है एंड हाइपोटेनस 13 है। तो सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सभी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, h² इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। h² मीन्स हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स AB का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मीन्स बेस कितना दिया हुआ है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, AB का स्क्वायर है 144 को इधर लाते हैं तो 169 माइनस 144 होगा, कहाँ पे लिखें, चलो ठीक है, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 169 माइनस 144 इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। 169 माइनस 144 गया, कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। हमको निकालना है किसका वैल्यू, ओनली AB चाहिए हमको, तो यानी कि इधर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा AB इक्वल टू रूट चढ़ जाएगा तो रूट 25। AB का वैल्यू अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट 25 का रूट कितना होता है 5, तो इस तरह से AB का वैल्यू हम लोग के पास आ गया AB यानी कि 5, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू इस केस में आ गया 5। तो अब हम लोग फाइनली जो पाँचों जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं उसका वैल्यू अब हम लोग फाइनली निकालते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे निकालना समझ में आ गया, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल लगाया और अब फाइनल निकालते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू ये दिया हुआ था, ये मेनली दिया हुआ था कि जो बेस था परपेंडिकुलर था इसको निकालने के लिए, ठीक है। अब साइन थीटा, सबसे पहले पाँचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, तो सबसे पहला निकालते हैं साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है, फार्मूला p/h होता है, ठीक है। इस ट्राइंगल में थीटा इसको माने हैं, ठीक है। थीटा जैसा कि सेक थीटा दिया हुआ था, थीटा इसको माने थे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस और ये 90 के सामने ये तो हाइपोटेनस होता ही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में क्या हो गया AB, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं AB डिवाइड बाई H हाइपोटेनस यानी कि BC, तो यहाँ पे BC लिखा, ठीक है। AB का वैल्यू कितना है यहाँ पे AB यानी कि 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 लिखा अपॉन AC कितना 5 अपॉन BC कितना दिया हुआ 13, तो यहाँ पे 13 लिखा, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू आ गया। अब निकालते हैं कॉस थीटा, ठीक है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इज फार्मूला ऑफ कॉस थीटा इज b/h लिखा, ठीक है। B इस ट्रायंगल में क्या चीज़ है, B यानी कि AC है, तो यहाँ पे AC लिखा, ठीक है। एंड H इज BC, ठीक है। तो BC, तो AC का वैल्यू कितना है 12 है, 12 लिखा एंड BC का वैल्यू 13 है, 13 यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू A आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज tan थीटा, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है p/b। P इस ट्रायंगल में क्या हो गया AB यानी कि AB लिखा एंड B बेस कितना हो गया AC, यहाँ पे AC लिखा, ठीक है। AB का वैल्यू 5 दिया हुआ है एंड AC का वैल्यू 12, तो ये आ गया tan थीटा, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस टैन कॉसेक टैन, उसके बाद फिर कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। इसको बार बार उतारते जाना यार, मैं बताते शायद जगह नहीं यहाँ पे, ठीक है, आगे बनाने के लिए। टैन हो गया, बाकी निकालते हैं फिर कॉट, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉट थीटा, ठीक है। कॉट का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट होता है पी अपॉन बी जो होता है इसका उल्टा, टैन का उल्टा होता है, तो यानी कि पी अपॉन बी है तो यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन पी, यानी कि ए बी अपॉन ए सी का हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। यानी कि 5/12 का उल्टा, ठीक है, 5/12 का उल्टा 12/5, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया कॉट का उल्टा। साइन कॉस टैन कॉट सेक, ठीक है। सेक का तो वैल्यू दिया हुआ था, बाकी फिर निकालना है कॉसेक का हम लोग COSEC कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का क्या होता है P अपॉन H होता है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा H अपॉन P, H अपॉन P। H कितना है, H है परपेंडिकुलर, H यानी कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है BC एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है AB, यानी कि BC कितना दिया हुआ है 13 दिया, AB कितना दिया हुआ है AB, ठीक है। इस तरह से 5, तो यहाँ पे 5, तो इस तरह से ये हो गया कॉसेक थीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देख लिए, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबका निकाल दिया भाई लोग। तो इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग को कंप्लीट हुआ। और यार वीडियो को यहीं पे कंप्लीट अंत करते हैं, ठीक है, क्योंकि यार ऑलरेडी ये वीडियो मीन्स 30 मिनट का अप्रॉक्स हो चुका है, तो मीन्स एडिटिंग ये सब में और अपलोडिंग ये सब में मीन्स ज़्यादा टाइम ये सब लगता है, ठीक है। तो लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते हैं। बाकी फिर इसमें आई थिंक, ठीक है, टोटल 11 क्वेश्चन है, हाँ टोटल 11 क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाकी फिर 6 क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है, ठीक है। और बाकी रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड लाइक कर देना यार, कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो, ठीक है। बाकी कोई भी अगर जो आपका कोई भी राय हो तो आप लोग ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट जूनियर्स क्लासेस के, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, ठीक है, कहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। आपके जो भी मीन्स डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप लोग पूछ सकते हो, या तो फिर मेरा भी अकाउंट पे, ठीक है। ऑफिशियल जो इसका है जूनियर्स क्लासेस का, ठीक है, ए ग्रेड जूनियर्स क्लासेस, ठीक है, जूनियर्स क्लासेस ये, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप लोग सर्च करना, ठीक है, इसका ऑफिशियल इंस्टाग्राम आएगा, तो आप लोग यहाँ पे कुछ अपना डाउट पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे को भी आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे Mr.SK सिंह 2020, ठीक है। आप लोग मेरे खुद के इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे जो भी आपको मीन्स कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग मेरे को डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड सबसे पहले वो जो 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं उस क्वेश्चन को पहले देखेंगे और उसके बाद फिर आगे के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बाकी बस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद, वंदे मातरम।